हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सहायक वाचन नैतिक शिक्षा में आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। यदि कोई मनुष्य एक शब्द में यह पूछे कि जीवन को सफल उन्नत बनाने का मार्ग क्या है, तो उत्तर होगा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की कमी ही हमारी बहुत सी पराजयों या हार का कारण बनती है। वे सबसे कमज़ोर हैं जिन्हें अपने आप पर तथा अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं है। ऐसा लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई साधन नहीं जिससे मैं ऊंचा और सब प्रकार से बड़ा बन सकूं। वह व्यक्ति जो यही सोचा करता है कि वह ऊंचे पद के योग्य नहीं है, भला किस प्रकार उस पद पर पहुंच सकता है। आत्मविश्वास जीवन को सफल तथा मार्ग को उन्नत बनाता है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं क्या हूँ, वह शीघ्र ही यह जान लेगा कि मुझे क्या होना चाहिए। कहना ना होगा कि मनुष्य जीवन की दिशा बदलने में आत्मविश्वास अद्भुत प्रभाव रखता है। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम हमेशा उन्नत मार्ग की ओर बढ़ते जाएंगे। सफलता घर बैठे बिठाए प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त करने से पहले सफलता के लिए मन में दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे मनुष्य ना कर सकता हो। इसलिए दुनिया का कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं जिसके उपयोग से आप वंचित रह जाएं। यदि मन ही मरा हुआ हो तो शरीर क्या करेगा? देखिए, एक कवि आपसे क्या कहना चाहता है। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, होंगे वो कोई और किनारों पर बैठे, मैं होड़ लगाया करता हूँ मझधारों से। संसार के सभी व्यक्तियों की सफलता के मूल में उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का ही हाथ रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बच्चों, अगर आप ठान लें तो गगन के तारे भी तोड़ सकते हैं। अगर आप ठान लें तो तूफान का पथ भी मोड़ सकते हैं, रास्ता भी मोड़ सकते हैं। और अगर आप मन से नहीं हारे हैं तो कोई भी दुनिया की चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। बस आप में दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास होना चाहिए। बच्चों, अब हम प्रेरक प्रसंग को पढ़ते हैं। पहला प्रेरक प्रसंग है, स्वामी राम तीर्थ ने अमेरिका की भूमि पर पदार्पण किया। वो अमेरिका की भूमि पर गए। यात्रा में ही उनकी जेब खाली हो गई थी। उस देश के लिए वे सर्वथा अपरिचित अजनबी थे। वहाँ उनका कोई परिचित भी नहीं था जो उनकी सहायक हो सकता था। उनका कोई भी परिचित नहीं था जो उनकी सहायता करता। जहाज में एक व्यक्ति के साथ उनके मधुर संबंध हो गए थे। वह स्वामी जी से ज्ञान ध्यान की चर्चा किया करता था। जहाज से उतरते समय उस व्यक्ति ने सामान्य शिष्टाचार के नाते पूछा, आप कहाँ ठहरेंगे? कृपया पता दे दें, मैं उस पर आपसे संपर्क करता रहूँगा। उस व्यक्ति ने शिष्टाचार के नाते स्वामी जी से पूछा था, आप कहाँ रहेंगे? आप मुझे अपना पता दे दीजिए तो मैं आपसे बात करता रहूँगा। स्वामी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अमेरिका में मेरा एक ही मित्र है और वह है आप। वह व्यक्ति चकित होकर उनकी ओर देखने लगा। स्वामी जी के आत्मविश्वासपूर्ण सौजन्य से वह प्रभावित हुआ। अंतर्मन से ऐसा ध्वनित हुआ जैसे वे एक दूसरे को वर्षों से जानते हों और अभिन्न मित्र हों। उसने स्वामी जी का हाथ पकड़ा और साथ ले लिया, अपने घर रखा। स्वामी जी
जब तक अमेरिका में ठहरे तब तक वह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा। यह उनके आत्मविश्वास का ही परिणाम था। स्वामी जी का आत्मविश्वास ही था कि उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि मेरा एक ही मित्र है और वह है आप। स्वामी जी जब तक अमेरिका में ठहरे तब तक वह मित्र उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा। यह उनके आत्मविश्वास का ही परिणाम था। बच्चों, अब दूसरा प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं। परीक्षा फल सुनाने प्राचार्य खड़े हुए। सभी विद्यार्थियों के नाम पढ़े जाने लगे। जब आपका परीक्षा फल सुनाया जाता है तो सभी विद्यार्थियों के क्रम से नाम बोले जाते हैं। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम नहीं बोला गया। अनुशासन प्रिय प्राचार्य ने कहा, तुम अनुत्तीर्ण हो गए। उन्होंने प्राचार्य ने कहा कि तुम अनुत्तीर्ण हो गए। उस वर्ष वह बालक बड़े लंबे समय तक मलेरिया से पीड़ित रहा था, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि ये लंबे समय से बीमार था, इसलिए शायद ये अनुत्तीर्ण होगा। ऐसा नहीं हो सकता, बालक ने आत्मविश्वास से कहा। ऐसा ही है, प्राचार्य ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बालक ने फिर से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं फेल हूँ। मैं कहता हूँ बैठ जाओ, आगे कुछ भी बोले तो जुर्माना होगा। प्राचार्य ने कहा कि मैं कहता हूँ बैठ जाओ, नहीं तो तुमको जुर्माना देना होगा। बालक ने फिर से कहा, मैं उत्तीर्ण हूँ, इसमें मुझे संदेह नहीं है। 5 रुपये जुर्माना। प्राचार्य ने कहा 5 रुपये जुर्माना लगेगा। विद्यार्थी दृढ़ता से कहता चला गया कि वह अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता। प्राचार्य अर्थदंड जुर्माने की राशि बढ़ाते गए। वह पहुंच गई 50 रुपये तक। 50 रुपये तक वह राशि पहुंच गई। तभी लिपिक दौड़ा दौड़ा आया और बालक को संकेत से समझा दिया। बालक को उसने संकेत से समझा दिया। बाद में पता चला कि बालक ने सर्वोच्च अंक पाए थे। यानी कि बाद में पता चला कि उस बालक ने कक्षा में सर्वोच्च अंक पाए थे। वह बालक था राजेंद्र प्रसाद। वह बालक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ये उनका आत्मविश्वास था और उन्होंने के आत्मविश्वास ने ही कहा कि मैं अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता, मैं उत्तीर्ण हूँ। ये अब अभ्यास प्रश्न को करते हैं। प्रश्न 1, आत्मविश्वास का आशय बताइए। उत्तर, स्वयं पर विश्वास होना ही आत्मविश्वास कहलाता है। मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ, यह बोध आत्मविश्वास है। प्रश्न 2, स्वामी रामतीर्थ को अमेरिका की यात्रा के समय किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? उत्तर होगा, स्वामी रामतीर्थ को अमेरिका की यात्रा में जेब खाली हो जाने के कारण निवास की कठिनाई का सामना करना पड़ा। निवास यानी घर, कौन से घर में वो रहेंगे, इस कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्रश्न 3, जहाज में यात्रा के समय उनकी किस व्यक्ति से भेंट हुई? उस व्यक्ति ने स्वामी जी से क्या पूछा? उत्तर होगा, जहाज में यात्रा के समय उनकी एक विद्वान सज्जन से भेंट हुई। उस व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा कि आप कहाँ ठहरेंगे, कृपया पता दे दें। प्रश्न 4, स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? स्वामी जी के इस उत्तर का क्या परिणाम निकला? उत्तर, स्वामी जी ने कहा, अमेरिका में मेरा एक ही मित्र है और वह है आप। स्वामी जी के इस उत्तर से वह प्रभावित हुआ और स्वामी जी जब तक अमेरिका में रहे उसे मित्र के यहाँ रहे। प्रश्न 5, प्राचार्य द्वारा परीक्षा फल सुनाए जाने पर बालक ने प्राचार्य से क्या पूछा और तब बालक ने क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर होगा, प्राचार्य द्वारा परीक्षा फल सुनाए जाने पर बालक ने
प्राचार्य से पूछा, मेरा नाम नहीं बोला गया। प्राचार्य के यह कहने पर कि तुम अनुत्तीर्ण होगे, उस बालक ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। प्रश्न 6, बालक पर 50 रुपये जुर्माना क्यों किया गया? उत्तर, वह बालक पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा था कि वह अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता, अतः प्राचार्य अर्थदंड की राशि बढ़ाते जा रहे थे और वह 50 रुपये तक पहुंच गई थी। प्रश्न 7, बालक कौन था और उसे कितने अंक प्राप्त हुए थे? उत्तर, बालक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उन्हें सर्वोच्च अंक प्राप्त हुए थे। प्रश्न 8, आत्मविश्वास से होने वाले लाभ लिखिए। उत्तर, आत्मविश्वास से सफलता प्राप्त होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है तथा मनुष्य जो चाहता है उसे पाकर ही रहता है। धन्यवाद।